पोछा लगाते हुए गीता अक्सर आंसू पोंछ रही होती थी। मैं पूछती तो अपनी सास को गाली देते हुए कहती, करमजली मरती भी नहीं, जीना दूभर कर रखा है। बेटे पर चलती नहीं, मेरे को पीटती है, मेरी बेटी को पीटती है। किसी दिन धक्का दे दूंगी उसे मैं दीदी, मेरे कसम के सामने मुंह नहीं खोलती। बेटा है ना उसका, पिए पड़ा रहता है पर चू नहीं करती। दीदी ये औरत जात ही औरत की दुश्मन होती है। उसके आंसुओं का टपकाना बहने में बदल जाता। मैं कुछ नहीं कह पाती थी। माँ उसे संभालने का मोर्चा संभालती। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, यह बचपन से सुनती आ रही हूँ। किशोरावस्था में गर्मी की दोपहरियों में चुपके से गृह शोभा पड़ती तो उसकी कहानियों में अक्सर यह जुमला लिखा होता, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक टॉप कॉलेज में पढ़ाई के दौरान जब एक महिला प्रोफेसर प्रमोशन की रेस में दूसरी महिला से बाजी मार ले गई, तब भी यही जुमला सुना। ऑफिसेस में भी कई बार यही सुना। बस स्टॉप और फूड कॉर्नर्स पर तफरीह करते समूह के बीच भी दो औरतों के बीच की दुश्मनी के लिए यही सुना। यहाँ तक कि आमिर खान ने जब रीना को तलाक देकर किरण राव से शादी करने का फैसला लिया, तब भी यही सुना। वाक्य औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अगर आप भी इस सवाल के जवाब में मुस्कुराते हुए मन ही मन हाँ का बटन दबा रहे हैं, तो जनाब जागिए। तस्वीर का जो रूह दिखाया जा रहा है और सालों साल प्रचारित किया गया है, असल में उसमें सच्चाई है ही नहीं। प्रीतसत्तात्मक शक्तियों ने बहुत बारीकी से समाज का ताना बाना बुना है। इस बुनावट में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि लड़कियों को कभी गट्ठर में तबीला ना होने दिया जाए। वे गट्ठर बन गई तो भारी हो जाएंगी, संभालना उनमें अपार शक्ति आ जाएगी, वह हक की मांग करने लगेगी। इसलिए उन्हें भिखारी सुखी लड़कियां ही बनी रहने दो। ऐसी ही कोशिशों के तहत धार्मिक दायरे बनाए गए, क्योंकि भाईचारा समाज के राजनीति आकाओं के लिए हानिकारक है। दलित जातियों के खेमे बनाए गए ताकि कुछ मुट्ठी भर समूह कथित तौर पर ऊंची जातियों का वर्चस्व कायम रहे, और ऐसे ही कोशिश के तहत महिलाओं को एक दूसरे के खिलाफ प्रचारित और तमाम तरीकों से स्टेबल्स किया जाने लगा, ताकि वे पुरुषों की उन ज्यादतियों पर ध्यान ही ना दें। संकेत जिनके खिलाफ उन्हें लामबंद होना है, वे आपस में ही लड़ भिड़ मरे। वे एक दूसरे में अपना दुश्मन देखती ढूंढती फिरे। गौर से सोचिए, औरत औरत की दुश्मन है, यह कितना हास्यास्पद स्टेटमेंट है। एक ही जेंडर के दो या दो से अधिक शख्स आखिर एक दूसरे के दुश्मन हो कैसे सकते हैं? उनकी शारीरिक बनावट एक जैसी है, उनकी मानसिक और मनोवैज्ञानिक संरचना लगभग एक जैसी है। गर्भाधान, PMS पीरियड और हार्मोनल बदलावों में उपसंजी तकलीफ़ों को वे सभी अपनी अपनी उम्र में झेलती है। उनके डर एक से हैं, कभी रेप का, कभी छेड़छाड़ का, कभी गंदी नज़रों का, कभी नौकरी जाने का, कभी जीवन साथी से परेशान का, कभी घर की मेड के एकाएक छोड़ जाने का, कभी आर्थिक मोर्चे पर लूट पीट जाने का, कभी छल लिए जाने का। यहाँ
तक कि कभी बुरा की स्टेप के दिख जाने का भी साझे दुख, साझी तकलीफें और साझी भी भावनाएं पालने वाली महिलाएं एक दूसरे की दुश्मन कब से होने लगी? होती ही नहीं। शुद्ध रूप में देखें तो वह एक दूसरे की दुश्मन हो ही नहीं सकती। सच तो यह है कि दुश्मनी एक ऐसी चीज है जो जेंडर, वर्ग, जाति, रंग भेद से ऊपर है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप औरत हैं या पुरुष, और आपको जिससे दुश्मनी निभानी है वह स्त्री है या पुरुष। हमारे लाभ के रास्ते में आने वाला हर एक शख्स हमारा दुश्मन है। उदाहरण के तौर पर कहूँ तो यदि स्टेज पर मेरी मेहनत लगी हो तो प्रमोशन मनमोहन को मिले या सुनीता को क्या फ़र्क पड़ता है। यदि मुझे लगता है कि मैं प्रमोशन डिजर्व करती हूँ तो मनमोहन की जगह कविता होगी तो भी मैं वही चाहूँगी जो मैं मनमोहन के केस में चाहती। यदि दो पुरुष मेरे प्रतियोगी हो तो भी मैं उन्हें हराना ही चाहूँगी, क्योंकि यहाँ बात एंड रिजल्ट की है, यानी इस बात की है कि मुझे चाहिए क्या। कुल मिलाकर बात हितों के टकराव की है। ऐसा ही घर परिवार में महिलाओं के आपसी झगड़ों में है। घर में ननद और भाभी के बीच के टकराव को भी इसी स्टेटमेंट से जस्टिफाई किया जाता रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि घर में दिन भर जब ननद और भाभी रह रही है तो जो टकराव होंगे और खींचातानी होगी वह घर से ज़्यादातर समय साथ रहने वाले दो या दो से अधिक शख्सों के बीच ही होगी। फिर चाहे वह भाई पति को लेकर हो या किचन में प्रेशर कुकर की सीटी को लेकर। साथ ही महिलाएं भावुक होती है। उनका मानव विज्ञान कुछ इस तरह का रचा हुआ है कि वह भावनात्मक जुड़ाव को बहुत आसानी से श्रग ऑफ नहीं कर पाती। ऐसे में बेटे के पत्नी की और झुकाव को वे संभाल नहीं पाती। इस संभाल की जिम्मेदारी वैसे तो बेटे को लेनी चाहिए, लेकिन अमूमन पुरुष या तो ये जानते नहीं कि कैसे हैंडल करें या वे इस सब में पड़ना नहीं चाहते। आखिर समाज ने कभी किसी पुरुष को इस तरह की बैलेंस बनाने की कोशिश करने के लिए ही नहीं होने दिया। उसे घर का सजा बाबू बनाकर रखा गया और इसलिए वह किसी पचड़े में पड़ता नहीं। वह सास बहू के झगड़े से परेशान हो जाता है तो दो पैग गटका लेता है या पत्नी को लेकर अलग हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि जब वह अपने माता पिता से अलग होता है तब भी इसकी वजह उसकी पत्नी ही बता दी जाती है। यानी एक पुरुष की घर की इनिशियली चिरकुट झगड़े को संभाल ना पाने की असफलता को चुपके से कालीन के नीचे खिसका दिया जाता है और वैम्प बनकर उभार दी जाती है। स्त्री उस पुरुष की पत्नी यह कहते हुए कि माँ को बेटे से अलग कर दिया क्योंकि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। पिछले दिनों एक महाशय सोशल नेटवर्किंग साइट पर गरिया रहे थे कि कन्या भ्रूण हत्या में महिलाएं ज़्यादा जिम्मेदार हैं पुरुषों के वनिस्पत। उनका तर्क था कि महिलाएं ही कहती है उन्हें बेटा चाहिए, वे क्यों खुद ही जाकर हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेट जाती है कि बेटी नहीं चाहिए, गिरा दो। इन महाशय पर तरस आया, लेकिन इस लेखक को पढ़ रहे कई लोग यह सोचते होंगे कि यही सही बात है, जबकि सच यह है कि 2 या 3 बेटी
जन चुकी महिला के शरीर का जब धड़कता हुआ एक हिस्सा ऑपरेशन के जरिए उसके शरीर से बाहर बहाया जा रहा होता है, तब उसकी आत्मा मर रही होती है। केवल नर्सिंग होम में बेंच पर बैठे ससुराल पक्ष के वे लोग मुस्कुरा रहे होते हैं जो इस ऑपरेशन के पीछे होते हैं। दिन के ताने और गालियां सुनने वाली एक औरत तमाम दिखे अनदिखे दबावों के चलते ही यह फैसला लेती है। कैसे घर की गर्भवती मेड की पति धक्के का आरोप झेल रहे अपने पिता पर एक बेटी भावनात्मक दबाव डालती है कि वह खुदा को हाजिर नाजिर मानकर पुलिस के सामने सच स्वीकार करे। वे उदास दिनों में, संघर्षों के दिनों में कितने ही पलों में दो लड़कियां, दो औरतें एक दूसरे से बहनापा निभाती है। फिर मर्दों यह सीखो, मैंने कभी यह नहीं सुना कि दो भाइयों के बीच होने वाले संपत्ति विवाद के लिए कभी यह कहा गया हो कि पुरुष ही पुरुष का दुश्मन होता है। लगभग हर घर में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद होता ही है, तानातनी होती ही है, लेकिन इस विवाद और तानातनी जो कई बार हत्या तक में बदल जाती है को प्रॉपर्टी विवाद कह दिया जाता है। क्यों जनाब, एक बड़ा सच यह है कि विवाद और झगड़ा किसी वस्तु, भाव, संबंध या परिस्थितियों के चलते होता है, फिर वह चाहे दो औरतों के बीच हो या फिर दो पुरुषों के बीच। लेकिन हम आंखें मूंद लेते हैं, सवाल नहीं करते, बने बनाए जुर्मानों को सदियों उछाले चलते हैं बिना यह सोचे कि इससे पीढ़ियों का नुकसान हो रहा है। एक दूसरे की खुशियाँ आंखों में आंसू भरकर बांटती और एक दूसरे के दुखों पर आंसू बहाती औरतों में मूल रूप से तो बहानापा ही होता है। ये दुश्मनी की बात तो महज कोहरा है, इसके पार जाकर देखिए। सवाल नहीं करते, बने बनाए जुमलों की सदियों उछाले चलते हैं बिना यह सोचे कि इससे पीढ़ियों का नुकसान हो रहा है।